नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो है अब्राहम मैस्लो का मांग का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, अब आइए आज हम पढ़ते हैं शरीर रचना के आधार पर जो है शेल्डन और क्रेसमर ने जो व्यक्तित्व के सिद्धांत दिए हैं उन्हें हम जानते हैं। सबसे पहले नाम डालिए शेल्डन का। ये व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक। पहले जो थे अब्राहम मैस्लो पढ़ चुके थे मांग का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत जो है शरीर रचना के आधार पर दिए थे। ठीक, शेल्डन ने क्या बताया था? शेल्डन ने जो है 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के। ठीक है, 3 प्रकार बताए थे। पहला जो था एंडोमॉर्फी, इसका नाम दिया था एंडोमॉर्फी। ठीक, एंडोमॉर्फी दिया था, इसको जो है गोलाकार कहते हैं। ठीक है, दूसरा था मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी, इसको जो है आयताकार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए गोलाकार। ठीक, ये आयताकार। इसमें जो लोग जो है आयताकार के समान होते हैं, इसमें जो गोलाकार के समान। तीसरा इन्होंने दिया था एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्टोमॉर्फी ये हो जाएगा हमारा लंबाकार। ठीक है, ये शेल्डन के हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्रेसमर का। पहले ये जानते हैं एंडोमॉर्फी में क्या होता है। एंडोमॉर्फी यानी गोलाकार प्रकार के व्यक्ति होते हैं, इनका क्या होता है, ये थोड़े मोटे किस्म के लोग होते हैं। थोड़े मोटे होंगे और छोटे होंगे। ठीक है, ये थोड़े मोटे होंगे और छोटे होंगे। इनकी क्या खासियत है, ये जो है हंसमुख होंगे। हंसमुख, ये हंसमुख होंगे। ठीक, हंसमुख होंगे और भोजन प्रिय होंगे। ये लोग भोजन प्रिय होंगे। ठीक, इनकी खासियत है ये हंसमुख होंगे, भोजन प्रिय होंगे और शौकीन होंगे। ये खासियत है एंडोमॉर्फी की। ठीक, दूसरा मेसोमॉर्फी, ये जो है आयताकार होते हैं। ठीक, इनकी क्या विशेषता होती है, इनकी जो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ होती हैं विकसित होती हैं। जो हड्डियाँ मांसपेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियाँ लिख लीजिए विकसित होती हैं। मांसपेशियाँ जो हैं विकसित होती हैं। ठीक है, इनकी जो मांसपेशियाँ विकसित होती हैं। ठीक है, और शरीर जो सुडौल होता है। इनका शरीर सुडौल होता है। ठीक, इनकी क्या विशेषता है, इनकी विशेषता यह है, ये जो है क्रोधी किस्म के होते हैं। ये जो है क्रोधी होते हैं। ठीक, रोमांची होते हैं। ठीक, क्रोधी होते हैं और रोमांची होते हैं, और ये हष्टपुष्ट होते हैं। ठीक, तीसरा हमारा एक्टोमॉर्फी, इसको जो है लंबाकार भी कहते हैं। ठीक है, इनका कद जो है लंबा होता है। इनका कद लंबा होता है। इनका कद जो है लंबा होता है और दुबले पतले होते हैं। दुबले पतले। ठीक, इनकी क्या विशेषता होती है, पहली विशेषता ये होती है एकांत प्रिय होते हैं। ठीक, ये जो है एकांत प्रिय होते हैं, अकेले रहना इन्हें जो है पसंद है। और जो है आलस इनके अंदर होता है। ठीक है, और थकने वाले होते हैं। ये जो है इनकी विशेषता है। ये जो है शेल्डन की है।
ठीक है। अब आइए हम जानते हैं क्रिस्मर की। यह 3 प्रकार बताए थे। एस्थेटिक है इनका पहला है एस्थेटिक, ठीक है। इसको जो है हिंदी में कहते हैं कृषकाय, हिंदी में जो है कृषकाय भी कहते हैं, ठीक। पहला प्रकार इनका यह है, ठीक। दूसरा ने एथलेटिक बताए थे, ठीक है। एथलेटिक बताया था दूसरा, जिसे जो है हिंदी में से पुष्टकार कहते हैं, पुष्टकार, ठीक है। नंबर 1 जो है टेक्निक हो गया, एथलेटिक हो गया, ठीक। तीसरा इनका जो है पिकनिक है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा जो है पिकनिक टाइप बताए थे, ठीक है। इसको स्थूल काय कहते हैं, स्थूल काय। ये इनके 3 प्रकार हैं, ठीक। जो पहला इनका प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो है कद लंबा, ठीक, दुबला पतला, ऐसा व्यक्ति जो है कद लंबा होता है, दुबला पतला होता है, ठीक है। मांसपेशियाँ इनकी जो है अविकसित होती हैं, मांसपेशियाँ अविकसित, अविकसित होती हैं, ठीक है। और इनका वजन कम होता है, इनका वजन जो है कम होता है, वजन कम होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, स्वभाव इनका जो है चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। वजन कम होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, ठीक है। और जो है दिवा स्वप्न होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है, दिवा स्वप्न होते हैं, ठीक। मतलब सोचते विचारते रहते हैं, मन ही मन लेटे रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और लिख लीजिए, इनको जो है इनको सीजो आर्ट कहते हैं, ठीक है। ये नोट में डाल लीजिए, ठीक। सीजो आर्ट का जो है मतलब क्या होता है, शक्तिहीन, शक्तिहीन प्रकार, ठीक है, शक्तिहीन प्रकार का, ठीक है। दुबला पतला, मांसपेशियाँ अविकसित, वजन कम होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है, दिवा स्वप्न होते हैं, नोट में इनको जो सिजौट कहते हैं। इसका अर्थ है शक्तिहीन होना, ठीक है, शक्तिहीन प्रकार का होना लिख लीजिए, ठीक। सिजौट का तात्पर्य, ठीक है। दूसरा ने एथलेटिक बताया, इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो है सुडौल शरीर होगा सबसे पहले, ठीक है, सुडौल शरीर, क्योंकि एथलेटिक जो होते हैं उनका शरीर जो है सुडौल होता है, ठीक ठाक होता है, भागने दौड़ने में जो है काफ़ी तेज़ होते हैं ये लोग, ठीक है। खिलाड़ी प्रवृत्ति लिख लीजिए आप यहाँ पे, जो है खिलाड़ी प्रवृत्ति, ठीक है। खेलने कूदने में जो है आगे होते हैं, ठीक। इनको जो है समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, लिख लीजिए सामाजिक, जो है समाज में प्रतिष्ठा मिलती है इनको, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। लास्ट में हमारा आता है पिकनिक, जिसे स्थूल काय कहते हैं, ठीक है। इनका कद छोटा होता है, ठीक है, कद छोटा होता है, भारी शरीर होता है, लिख लीजिए, भारी शरीर, गोलाकार, ठीक है। कद छोटा हो गया, भारी शरीर गोलाकार हो गया, ठीक है। गर्दन छोटी और मोटी होती है, गर्दन जो है छोटी व मोटी होती है, ठीक है। खाना पीना पसंद होता है इनको, खाना पीना पसंद होता है, ठीक है। खाना पीना पसंद हो गया इनको, ठीक है। सोना पसंद होता है, सोना भी लिख लीजिए, सोना पसंद, ठीक है। और खुश मिजाज होते हैं ये लोग, खुश मिजाज, ठीक है। यह शरीर रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं सेल्डन और क्रेसमर के,
ये दोनों जो है अपने सो गए। इससे जो है ज़्यादा जो है इनके क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, जो सामाजिक दृष्टिकोण के सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड के शिष्य कार्ल जंग ने दिया था। ठीक है, जो सिगमंड फ्राइड थे, लिख लीजिए, कार्ल जंग। ठीक है, ये जो है फ्राइड के शिष्य थे, सिगमंड फ्राइड के शिष्य। ठीक है, इन्होंने जो है सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया था। सामाजिक दृष्टिकोण का सिद्धांत जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है। ठीक है, ये भी जो इन्होंने भी जो है 3 भाग बांटे थे। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, इन्होंने जो है 3 भाग बांटे थे। नंबर है, व्यक्ति जो है अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है। ठीक, दूसरा इन्होंने बताया था बहिर्मुखी, बहिर्मुखी बताया था। ठीक, दूसरा बहिर्मुखी बताया था। तीसरा जो है उभयमुखी बताया था इन्होंने। ठीक, अब देख लेते हैं इनके अंदर जो है कौन अंतर्मुखी है, कौन बहिर्मुखी, कौन उभयमुखी। ठीक, जो उन्होंने अंतर्मुखी प्रकार बताया, इसके जो इसमें उन्होंने क्या बताया, ये अपनी विचारधारा से बाहर नहीं निकलते हैं। जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, लिख लीजिए, पहली लाइन लिख लीजिए, ये विचारधारा से बाहर नहीं निकलते हैं, विचारधारा से बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, अपने मन ही मन में जो है मनन करते रहते हैं। ठीक है, अपने ही सोच विचार में पड़े रहते हैं, बाहर किसी से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक, अपने अंदर ही अपने आप से बातें करते रहते हैं, बहुत ही अपने में ही सिमट के रहते हैं ये लोग। ठीक, ये लोग कैसे होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, एकांत रहना पसंद करते हैं। ठीक, संकोची होते हैं, कोई कार्य करने से पहले जो है संकोच करते रहते हैं। उनके मन में वो कोई कार्य करने का मन होगा, लेकिन करने के लिए जो है संकोच करते रहते हैं। जैसे उनका अगर मन है स्टेज पे जाने का, ठीक, मन है, लेकिन जो संकोच करते रहेंगे कि जाएं ना जाएं। ठीक है, करने का मन तो करेगा, लेकिन जो है करेंगे नहीं। ठीक, तीसरा जो है ये आत्मचिंतक होते हैं। वही बात, आत्मचिंतक एक ही बात है वही। ठीक है, कि अपने आप में जो है चिंतन करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं, कहने की मतलब ये है। ठीक, एक विशेषता ये होती है, अध्ययनशील होते हैं। ठीक है, जो है अध्ययनशील होते हैं, अध्ययनशीलता इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जो है शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लज्जाशीलता लिख लीजिए। ठीक है, लज्जाशीलता इनमें पाई जाती है, थोड़े शर्मीले स्वभाव के होते हैं। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, इसमें हमारे जो है कर्तव्य आ जाएंगे। ठीक, वैज्ञानिक इसी में आते हैं, वैज्ञानिक भी जो है इसी में आते हैं, वैज्ञानिक इसी में आते हैं, और फिर दार्शनिक इसी में आते हैं। ठीक है, दार्शनिक भी है इसी में आते हैं, ये इनके उदाहरण होते हैं। ठीक, जो पूछे जाते हैं कि कर्तव्य किस में आते हैं, दार्शनिक किस में आते हैं। ठीक है, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी में। दूसरा है बहिर्मुखी, ये विचारों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो विचारों को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इनके मन में जो होता है वो कर देते हैं बिना सोचे विचारे। ठीक है, इनके विचार जो है रुकते नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है, इन्हें अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं होता है, जब अपने विचार जो है व्यक्त कर देते हैं लोगों के सामने। ठीक है, जैसे ये बाचाल होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, जो बहुत बोलने वाले होते हैं, बाचाल। ठीक है, साहसी होते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत साहसी ये लोग होते हैं। समाज सेवी इसी में आएंगे। ठीक, समाज सेवी, आशावादी, लेकिन बहुत इनके उदाहरण है, समाज सेवी हो गया। ठीक, और आशावादी इसमें होगा, आशावादी इसमें होगा। ठीक है, ये समाज सेवा में लगे रहते हैं, कहने का तात्पर्य है। ठीक है, इनका व्यवहार जो है कुशल होता है, इनका व्यवहार जो है कुशल होता है, व्यवहार
कुशल होता है। ठीक है, इनके उदाहरण लिख लीजिए आप। इसमें राजनेता आएंगे, ठीक, क्रांतिकारी आएंगे, भगत सिंह का उदाहरण है। ठीक है, राजनेता हो गया, क्रांतिकारी हो गया। जब व्यापारी इसमें आएंगे, व्यापारी हो गया, और वकील हो गए, वकील। ठीक, आंदोलन करने वाले इसी में आएंगे। ठीक, जो आंदोलन करते हैं आंदोलनकारी, ये भी इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तीसरा उभयमुखी है। इसमें ये क्या है, इसमें विचार जो है, इस स्वभाव के व्यक्ति जो है वो विचारों को ज़रूरत के हिसाब से जो है बाहर निकालते हैं या दबा के रखते हैं। ठीक है, ये ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। अगर उन्हें विचारों को प्रकट करना होगा तो विचार को प्रकट करेंगे। ठीक, अगर उन्हें विचारों को जो है अंदर ही रखना है तो अंदर ही रखेंगे। ठीक है, इनमें जो है दोनों गुण पाए जाते हैं, इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों गुण पाए जाते हैं। इनका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। अध्यापक, अध्यापक जो है इनका सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे उत्तम उदाहरण। ठीक है, जिस प्रकार से मूर्त बुद्धि, ठीक है, अमूर्त बुद्धि या सामाजिक बुद्धि, ठीक है, ये तीनों बुद्धि जो है अध्यापक के अंदर पाई जाती है। पिछले जो है पहले पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसी प्रकार से जो अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो स्वभाव है व्यक्तित्व का, ये भी अध्यापकों के अंदर पाया जाता है, दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपके जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत जो है तीन मनोवैज्ञानिक जो है कंप्लीट करवा दिए हैं, और 2-3 और रह गए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रायड हैं हमारे, स्पेंगर हैं, और आलपोर्ट कैटल हैं, उनके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।